बीच खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में शुरू होगा ऑपरेशन काल नेमी। साधु के वेश में ठगी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश है, आस्था के नाम पर पाखंड करने वालों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, लिखा कि आज समाज में कई काल नेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं। और सागर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सागर, काल नेमी ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली है और मुख्यमंत्री धामी ने साफ निर्देश भी इससे जुड़े दे दिए हैं। अब देखिए, बिल्कुल प्रगति अगर हम बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड में पाखंड के जो लोग आस्था के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा अभी तक का ऑपरेशन ये बताया जा रहा है। इसीलिए ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत की गई है। अधिकारियों से सीएम धामी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि सख्त से सख्त इस पर निर्णय लिया जाए, कदम उठाया जाए, क्योंकि वजह यही है क्योंकि कई ऐसे बहरूपिये के भेष में जो लगातार वहां पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जो लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन अब लिया जाएगा उत्तराखंड में। यही नहीं, उनकी पूरी रिपोर्ट भी अब तैयार की जाएगी कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं। वजह इसके पीछे यही है क्योंकि काल नेमी जिस तरह से एक राक्षस था, वो साधु के भेष में लोगों के बीच घूमता था। इसका देखिए वर्णन है इतिहास में भी, और लोगों को ठगने का जब वो काम करता था तब भी इस तरह की बातें यहां पर सामने आई थी। और यही वजह है कि देवभूमि उत्तराखंड में सीएम और इस बीच खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में शुरू होगा ऑपरेशन काल नेमी। साधु के वेश में ठगी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश है, आस्था के नाम पर पाखंड करने वालों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, लिखा कि आज समाज में कई काल नेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं। और सागर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सागर, काल नेमी ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली है और मुख्यमंत्री धामी ने साफ निर्देश भी इससे जुड़े दे दिए हैं। अब देखिए, बिल्कुल प्रगति अगर हम बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड में पाखंड के जो लोग आस्था के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा अभी तक का ऑपरेशन ये बताया जा रहा है। इसीलिए ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत की गई है। अधिकारियों से सीएम धामी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि सख्त से सख्त इस पर निर्णय लिया जाए, कदम उठाया जाए, क्योंकि वजह यही है क्योंकि कई ऐसे बहरूपिये के भेष में जो लगातार वहां पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जो लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन अब लिया जाएगा उत्तराखंड में। यही नहीं, उनकी पूरी रिपोर्ट भी अब तैयार की जाएगी कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं। वजह इसके पीछे यही है क्योंकि काल नेमी जिस तरह से एक राक्षस था, वो साधु के भेष में लोगों के बीच घूमता था। इसका देखिए वर्णन है इतिहास में भी, और लोगों को ठगने का जब वो काम करता था तब भी इस तरह की बातें यहां पर सामने आई थी। और यही वजह है कि देवभूमि उत्तराखंड में सीएम और इस बीच खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में शुरू होगा ऑपरेशन काल नेमी। साधु के वेश में ठगी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश है, आस्था के नाम पर पाखंड करने वालों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, लिखा कि आज समाज में कई काल नेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं। और सागर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सागर, काल नेमी ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली है और मुख्यमंत्री धामी ने साफ निर्देश भी इससे जुड़े दे दिए हैं। अब देखिए, बिल्कुल प्रगति अगर हम बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड में पाखंड के जो लोग आस्था के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा अभी तक का ऑपरेशन ये बताया जा रहा है। इसीलिए ऑपरेशन काल नेमी की शुरुआत की गई है। अधिकारियों से सीएम धामी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि सख्त से सख्त इस पर निर्णय लिया जाए, कदम उठाया जाए, क्योंकि वजह यही है क्योंकि कई ऐसे बहरूपिये के भेष में जो लगातार वहां पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जो लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन अब लिया जाएगा उत्तराखंड में। यही नहीं, उनकी पूरी रिपोर्ट भी अब तैयार की जाएगी कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं। वजह इसके पीछे यही है क्योंकि काल नेमी जिस तरह से एक राक्षस था, वो साधु के भेष में लोगों के बीच घूमता था। इसका देखिए वर्णन है इतिहास में भी, और लोगों को ठगने का जब वो काम करता था तब भी इस तरह की बातें यहां पर सामने आई थी। और यही वजह है कि देवभूमि उत्तराखंड में सीएम और इस बीच खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में शुरू होगा ऑपरेशन काल नेमी। साधु के वेश में ठगी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश है, आस्था के नाम पर पाखंड करने वालों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, लिखा कि आज समाज में कई काल नेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं।
और सागर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सागर, कालनेमी ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली है और मुख्यमंत्री धामी ने साफ निर्देश भी इससे जुड़े दे दिए हैं। अब देखिए, बिल्कुल प्रगति अगर हम बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड में पाखंड के जो लोग आस्था के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा अभी तक का ऑपरेशन ये बताया जा रहा है। इसीलिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है। अधिकारियों से सीएम धामी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि सख्त से सख्त इस पर निर्णय लिया जाए, कदम उठाया जाए, क्योंकि वजह यही है क्योंकि कई ऐसे बहरूपिये के भेष में जो लगातार वहां पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जो लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन अब लिया जाएगा उत्तराखंड में। यही नहीं, उनकी पूरी रिपोर्ट भी अब तैयार की जाएगी कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं। वजह इसके पीछे यही है क्योंकि कालनेमी जिस तरह से एक राक्षस था, वो साधु के भेष में लोगों के बीच घूमता था। इसका देखिए वर्णन है इतिहास में भी, और लोगों को ठगने का जब वो काम करता था तब भी इस तरह की बातें यहां पर सामने आई थी। और यही वजह है कि देवभूमि उत्तराखंड में सीएम और इस बीच खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में शुरू होगा ऑपरेशन कालनेमी। साधु के वेश में ठगी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश है, आस्था के नाम पर पाखंड करने वालों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, लिखा कि आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं। और सागर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सागर, कालनेमी ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली है और मुख्यमंत्री धामी ने साफ निर्देश भी इससे जुड़े दे दिए हैं। अब देखिए, बिल्कुल प्रगति अगर हम बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड में पाखंड के जो लोग आस्था के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा अभी तक का ऑपरेशन ये बताया जा रहा है। इसीलिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है। अधिकारियों से सीएम धामी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि सख्त से सख्त इस पर निर्णय लिया जाए, कदम उठाया जाए, क्योंकि वजह यही है क्योंकि कई ऐसे बहरूपिये के भेष में जो लगातार वहां पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जो लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन अब लिया जाएगा उत्तराखंड में। यही नहीं, उनकी पूरी रिपोर्ट भी अब तैयार की जाएगी कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं। वजह इसके पीछे यही है क्योंकि कालनेमी जिस तरह से एक राक्षस था, वो साधु के भेष में लोगों के बीच घूमता था। इसका देखिए वर्णन है इतिहास में भी, और लोगों को ठगने का जब वो काम करता था तब भी इस तरह की बातें यहां पर सामने आई थी। और यही वजह है कि देवभूमि उत्तराखंड में सीएम और इस बीच खबर उत्तराखंड से। उत्तराखंड में शुरू होगा ऑपरेशन कालनेमी। साधु के वेश में ठगी करने वालों पर एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का सख्त निर्देश है, आस्था के नाम पर पाखंड करने वालों को बिल्कुल छोड़ा नहीं जाएगा, बख्शा नहीं जाएगा। धामी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी, लिखा कि आज समाज में कई कालनेमी सक्रिय हैं जो धार्मिक भेष धारण कर अपराध कर रहे हैं। और सागर हमारे साथ ग्राउंड जीरो से जुड़ गए हैं। सागर, कालनेमी ऑपरेशन की शुरुआत होने वाली है और मुख्यमंत्री धामी ने साफ निर्देश भी इससे जुड़े दे दिए हैं। अब देखिए, बिल्कुल प्रगति अगर हम बात करें तो देवभूमि उत्तराखंड में पाखंड के जो लोग आस्था के नाम पर पाखंड फैला रहे हैं उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा अभी तक का ऑपरेशन ये बताया जा रहा है। इसीलिए ऑपरेशन कालनेमी की शुरुआत की गई है। अधिकारियों से सीएम धामी ने खुद इस बात का जिक्र किया है कि सख्त से सख्त इस पर निर्णय लिया जाए, कदम उठाया जाए, क्योंकि वजह यही है क्योंकि कई ऐसे बहरूपिये के भेष में जो लगातार वहां पर लोगों को ठगने का काम कर रहे हैं, जो लोग आस्था के नाम पर खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ ये सबसे बड़ा एक्शन अब लिया जाएगा उत्तराखंड में। यही नहीं, उनकी पूरी रिपोर्ट भी अब तैयार की जाएगी कि आखिर कितने ऐसे लोग हैं। वजह इसके पीछे यही है क्योंकि कालनेमी जिस तरह से एक राक्षस था, वो साधु के भेष में लोगों के बीच घूमता था। इसका देखिए वर्णन है इतिहास में भी, और लोगों को ठगने का जब वो काम करता था तब भी इस तरह की बातें यहां पर सामने आई थी। और यही वजह है कि देवभूमि उत्तराखंड में सीएम